दोस्तों, अभी हम हैं बिहार के गया ज़िला में और गया ज़िला में एक पल्स इंटरनेशनल हॉस्पिटल है जहाँ पे पब्लिक को अच्छा सुविधा दी जाती है और यहाँ पे जितने भी ग्रामीण हैं लोकल है आते हैं तो अच्छा उनको सुविधा मिलते हैं। तो अभी हॉस्पिटल के ऑनर है, उनसे हम बात करते हैं। क्या नाम हुआ सर जी आपका? मेरा नाम है नगेंद्र कुमार। नगेंद्र कुमार। जी। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मेरा घर पहुंच हुआ। हम्म। आप यहाँ पे पल्स इंटरनेशनल हॉस्पिटल आप ही की है? जी, मेरा वहीं अस्पताल है, पल्स इंटरनेशनल हॉस्पिटल, गया बाईपास गया। खटकचक में। कैसा यहाँ पे परफॉर्मेंस है, कैसे स्थानीय लोगों का प्यार है और कैसा सुविधाएं आप दे रहे हैं यहाँ पे? मेरे यहाँ सुविधा है सर, हर प्रकार का सर्जरी यहाँ होता है। क्या क्या होता है बताइएगा पब्लिक को। सिजेरियन यहाँ डिलीवरी अवस्था में हो, जो नॉर्मल नहीं होने की अवस्था है, हाँ हाँ। अवस्था में मेरे यहाँ आइए, सिजेरियन हो जाएगा। हर हम्म विभाग का डॉक्टर मेरे यहाँ उपलब्ध मिल हम्म जाएंगे। हम्म। जैसे मैं डॉक्टर हर्ष कुमार है, हाँ। जनरल फिजिशियन मिल जाएंगे। हम्म डॉक्टर प्रभात कुमार न्यूरो फिजिशियन हो गए। हम्म और डॉक्टर विक्रम सर हैं जो पटना से चल के आते हैं, हम्म। न्यूरो फिजिशियन हैं। तो बाकी और सब यानी डॉक्टर। आपके यहाँ जो है पटना से भी डॉक्टर चल के आ जाते हैं? जी। यानी जो ऐसे मरीज हैं जिनको पटना जाने के लिए सुविधाएं नहीं है, पटना जाने के लिए वो खर्चा बजट नहीं उठा सकते हैं, तो आपके हॉस्पिटल में आके इलाज करा सकते हैं सस्ती बजट में? जी, सस्ती बच्चों जिसके पास पैसा नहीं है हम्म। उसका भी यहाँ इलाज कर सकते हैं। यानी जो गरीब है, लाचार है, वो भी यहाँ हाँ, इलाज करा सकता है? जिसके पास कुछ नहीं है, हम्म एकदम असमर्थ है, उसके लिए हम्म। यहाँ इलाज कर सकते हैं। देखिए, बहुत ही दिल की बात बोल दी है कि जिसके पास कुछ भी नहीं है, वो आके असमर्थ है, असहाय है, अनाथ है, जिनका कोई नहीं है, वो यहाँ आके बिल्कुल मुफ्त में इलाज करा सकते हैं। लोकेशन आपको बता दे, बाईपास खटका चक पड़ता है ना, हाँ। खटका चक के पास है। और ये पल्स इंटरनेशनल हॉस्पिटल नाम करके चलाते हैं, जहाँ पे अभी मरीज का बहुत जो यहाँ पे मरीज है वो बहुत भीड़ लगा हुआ है, मैंने देखा। और यहाँ पे एक्सीडेंटल केस का भी मामला आया था, तो उनके पीछे पीछे मैं आया और देखा कि एक्सीडेंटल केस एक भर्ती हुआ, तो मैंने सोचा इनके बारे में बताता हूँ ताकि स्थानीय लोगों को पता चल सके। बशर्ते आते वक्त हमें बहुत सारे हॉस्पिटल मिले, लगभग नहीं भी तो 100-150 ये रोड में हॉस्पिटल था, लेकिन इन्हीं के पास लाने का क्या वजह है? क्या ऐसा वजह हुआ जो एक्सीडेंट वाला केस अभी आपके पास आया? इस रूट में जितने भी एक्सीडेंट होता है मेरे ही पास आता है, क्योंकि मेरे यहाँ डॉक्टर 24 आवर सेवा उपलब्ध मिल जाती है। 24 हाँ। आवर अवेलेबल हाँ, रहता है आपके मिल जाती पास? है यहाँ सेवा डॉक्टर। हम्म। क्या बोलना चाहिएगा अगर ऐसे फतेहपुर से हो गया, कोच से हो गया, अन्य लोकल बाजार से हो गया, जो आपके पास आना चाहता है, उनके लिए क्या क्या सुविधाएं देंगे? गया के कोई भी कोना में हो, हम्म फतेहपुर है, कोंच है, औरंगाबाद है, हम्म या बाराचट्टी, हम्म किसी तरह से पेशेंट मेरे यहाँ आए, हम्म कहीं भी हो, हम्म। मेरे पास आवे, सुविधा हम देंगे। पैसा रहे अथवा न रहे, मेरे यहाँ इलाज मिलेगा। मिलेगा। अच्छा, ये बताइएगा सर जी, आपके यहाँ एम्बुलेंस वगैरह का सुविधा है? जी, मेरे यहाँ भी एम्बुलेंस की सुविधा है। हम्म। जहाँ जाने। कितना बेड है आपके पास? अभी नीचे भी देखे, ऊपर में भी देखे, तो कितना बेड है? मेरे यहाँ टोटल अभी 20 बेड का अस्पताल है। 20 बेड का अस्पताल? हाँ। 20 तो अभी पूरा भरा हुआ है, तो आएगा मरीज तो किधर दीजिएगा? अभी मरीज आएगा तो उसको ऊपर जनरल वार्ड में शिफ्ट कर देंगे। जनरल वार्ड में शिफ्ट कर। हाँ। इनके पास बता दें, मरीज की कोई कमी नहीं है, आते रहते हैं और अभी भीड़ लगा हुआ है, ठीक ठाक पब्लिक आ भी रहे हैं, दिखा के जा भी रहे हैं, तो जो आते हैं उसके लिए सुविधाएं प्रोवाइड रहती है 24 घंटे की? हाँ, 24 आवर उनके लिए सुविधा है, मिल जाएगी। ऑपरेशन लैब वगैरह है आपका? जी, ऑपरेशन वगैरह मेरे यहाँ हर विभाग के हो जाएगा, मिल जाएगी यहाँ सारा चीज, टोटल? टोटल चीज का। अभी महिलाओं में डिलीवरी का सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, उस पर आपका क्या विचार है, और वो कैसे आपके पास आसानी से पहुंच सके, कैसे समय पे जांच करवा सके? अगर डिलीवरी अवस्था में घर पे है, कोई व्यवस्था नहीं है, हम्म अगर मेरा पे नंबर देते हैं, हम्म। अगर न्यूज के आपके माध्यम से अगर। स्क्रीन पे इनका नंबर दिख रहा होगा, पल्स इंटरनेशनल हॉस्पिटल का, आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हाँ, मेरा नंबर है 9523602816। ये नंबर आपके चैनल के माध्यम से आएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट एम्बुलेंस घर पे भेज दिया जाएगा, 1 रुपया नहीं लगेगा। देखिए कैसा सुविधाएं दी जा रही हैं इनके यहाँ। अगर आप नॉर्मल परिवार से, साधारण परिवार से हैं, डॉक्टर के खर्चा उठा सके, ये एम्बुलेंस अपने तरफ से फ्री भेज सकता है। और आपको बता दें कि जो दवाइयाँ बनती है वो कंपनी का बनती है, ये अपना घर में नहीं उपजाता है, गेहूँ चावल नहीं है, सब्जी नहीं है कि अपना घर से उपजा कर आपको दे देगा और आप ठीक हो जाइएगा। ऑपरेशन के लिए डॉक्टर आते हैं, वो भी बाहर से आते हैं, तो ये कुछ छोटी मोटी अमाउंट चार्जेस करते हैं। कुछ बताइएगा
कि कौन सा ऑपरेशन कितना में कर देते हैं, क्या बजटिंग? अभी मार्केट में तो रेट खुला हुआ है। देखिए, बजट की बात रहा, जहाँ मार्केटिंग ऑपरेशन का कोई चार्ज नहीं रहता है, पेशेंट का नहीं भी पैसा रहता है, हम यहाँ ऑपरेशन कर देते हैं। 5,000 हो, 10,000 हो, 15,000 हो, टारगेट लेके कर दिया जाता है। एक मनमाम होता है कि पेशेंट को इतना लेकर ही छोड़ेंगे, वैसा नहीं मेरे यहाँ है। पैसा ऑपरेशन करा लिया, बोल देगा कि सर 15,000 में बोले थे, 10,000 में भी छोड़ दिया, 8,000 में छोड़ देते हैं पेशेंट को। पैसा ऐसा तो नहीं न होगा कि गया जिला का कोई भी व्यक्ति कंप्लेन करे कि गया के दूसरे इलाके में इतना में ऑपरेशन हो रहा है और आप उससे ठगने का काम कर रहे हैं या बेसी ले रहे हैं, तो ऐसे में आप कंप्लेन करने के लिए आप नंबर दिख रहा होगा स्क्रीन पे, सभी मीडिया भाई बंधु को, आप वहां पे कंप्लेन कर सकते हैं। अगर फोन नहीं उठाए तो व्हाट्सएप पे कर सकते हैं। गया में जितना भी हॉस्पिटल है, सबसे कम सुविधा, कम खर्चा में आप करके दीजिएगा? कम खर्चा में यहाँ कर देंगे, अब बेहतर से बेहतर इलाज हम करके यहाँ से देंगे। कहा जाता है कि डॉक्टर जो होते हैं भगवान का दूसरा रूप होते हैं, और कहीं ना कहीं भाई जो मेरे साथ बैठा हुआ है, ये ऐसा लग रहा है इनका बोली से, विचार से, कि ये भगवान का दूसरा रूप है। इतना कम में कौन खर्चा उठाता है यार? आजकल ढोंगी बहुत सारा आ गया, पैसा लूटने के लिए बहुत सारा आ गया। बहुत सारा डॉक्टर ऐसे हैं जो डॉक्टर को डॉक्टर नहीं बिजनेस बना के रख दिया। उस पर आपका क्या विचार है? हम लोग डॉक्टर को एक बिजनेस नहीं, एक सेवा की तरफ पे हम दे रहे हैं। हम लोग सेवा दे रहे हैं, मरीज के पैसा रहे अथवा न रहे, हम लोग सेवा देते रहते हैं। यानी सेवा देने का काम कर रहे हैं। यहाँ पे मरीज से ऐठने का काम नहीं कर रहे हैं, उनसे खून चूसने का काम नहीं कर रहे हैं। करते हैं। लोग जो अभी प्रोपगेंडाएं फैलाए हैं, बहुत सारा हॉस्पिटल चार्जेस रखता है, कितना रहेगा, बिल कटा के लाओ तो हॉस्पिटल में इलाज होगा, नहीं तो नहीं होगा, यहाँ से ले जाओ, बेड हटाओ। उस पर आपका क्या विचार है? उस तरीका से मेरे यहाँ काम नहीं होता है। मेरे यहाँ अगर पेशेंट कहीं से चल के आए, पैसा 1 रुपया दवा लेने तक नहीं रहता है, हम उसको एडमिट करके भी दवा सब चीज देकर चलाते हैं। सरकारी अस्पताल इतना सारा है, गया में है, फतेहपुर में है, और भी जितना सारा इलाका, स्थिति इतना बदतर है कि आप कह नहीं सकते हैं। वहाँ खुद गंदगी है, वहाँ खुद सही से इलाज नहीं है, एक्सपायरी डेट का सुई रखा हुआ है, एक्सपायरी डेट का दवाई रखा। उस पर आपका क्या विचार है? क्या बोलिएगा ऐसे सरकार को, जिसमें इतना जर्जर स्थिति है, बिहार को मजबूर कर दिया है प्राइवेट हॉस्पिटल में आने के लिए? देखिए, सरकार की व्यवस्था में हम कुछ कह नहीं सकते हैं, सरकार ही बता सकता है। हम लोग अपना इसलिए खोले हैं कि कोई कुछ मरीज को जान बच जाए और मरने से वो बचे, आपका नाम ले, सेवा का एक भाव दे रहे हैं। बता दे आपको कि अभी मार्केट में बड़ा बड़ा हॉस्पिटल चले जाइएगा, सरकारी हॉस्पिटल, एम्स चले जाइएगा, या फिर पटना में बहुत बड़ा जो हॉस्पिटल है वहां पे चले जाइएगा, सरकार के द्वारा दिया गया हुआ है। ये सारे हॉस्पिटल में 24 घंटा से लाइन लगा हुआ रहता है। कहां से गरीब आदमी 24 घंटा लाइन में खड़ा रहेगा? अल्लाह वो भाड़ा दूसरे से करके जाता है कि हम दिखाएंगे बड़े हॉस्पिटल में स्वस्थ रहेंगे। लेकिन सरकार बहुत जगह, बहुत सारे ऐसे एरिया में सरकारी हॉस्पिटल मौजूद है, लेकिन वहां के जो लोग हैं, वहां के काम करने वाले स्थानीय पब्लिक है, वो इतना घटिया है कि मत कहिए।